हेलो एवरीवन। आज हम अपना काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, मोशन इन प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा इस चैप्टर में जो है वेक्टर्स के बारे में है। वेक्टर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर में। स्केलर और वेक्टर्स में। तो आज हम अपना टॉपिक लेने वाले हैं इसमें, मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स को। वेक्टर्स के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं। सब फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, स्केलर और वेक्टर में। आज हम स्केलर और वेक्टर के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। स्केलर वेक्टर में क्या मेन डिफरेंस है, कुछ स्केलर के टाइप्स, कुछ वेक्टर के टाइप्स देखेंगे। चलिए, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। इसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, बट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटीज का जो जो स्केलर क्वांटिटीज का जो अलजेब्रिक हम करते हैं, अलजेब्रा जो हम करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑर्डिनरी होता है। ऑर्डिनरी हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे। पर आप वेक्टर्स के लिए, इसके लिए एक स्पेशल वेक्टर एडिशन होता है। स्पेशल वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ कुछ स्पेशल यूज करेंगे, इसका भी हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको नॉर्मली हम ऐसा, आप 10 न्यूटन एक फोर्स है और 10 न्यूटन एक फोर्स है, आपसे नॉर्मल नहीं जोड़ सकते। बचपन में दिखाते थे बताने के 10 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन, लेकिन तरीका होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का फर्क आ जाता है। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फर्क आता है स्पेशल वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, यहां तक आप इतनी आपको जानकारी और बचपन से यही। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसके। स्केलर क्वांटिटीज में आप अगर बात करें, फॉर एग्जांपल लेंथ की, जैसे बात करें लेंथ की या मास की करें, लेंथ की करें, डिस्टेंस की करें। फॉर एग्जांपल इसी बोर्ड का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, यहां से लेके इस बोर्ड का डिस्टेंस यहां तक है, इसके पास लेट ये हमारा 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया इस बोर्ड का, इस ग्लास का। पर उसका डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां या यहां से यहां, कुछ नहीं कह सकता, तो उसके पास डायरेक्शन नहीं है। सिमिलरली मार्कर, इस मार्कर को इस मार्कर को मैं मेजर करता हूं तो यहां से यहां तक इसका लेंथ है, पर उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं फोर्स, वेट की बात करूं, फोर्स की बात करूं कि आप एक दीवार में
धक्का मार रहे हैं भैया 20 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन तो हो गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड था, मान था, और डायरेक्शन कहाँ था, टूवर्ड द वॉल। सिमिलरली वेट, अगर मैं वेट की बात करूं, अगर आप वेइंग मशीन में खड़े होते हैं वेट करने के लिए, अगर आप खड़े हैं वेइंग मशीन में, तो आपका जो वेट है यहाँ दिखेगा, लेट 60 किलोग्राम जो भी है, 60 न्यूटन जो भी है, न्यूटन होता है एक्चुअली वेट का यूनिट, और कहाँ को है, टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, ये है हमारा एक वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। चलिए, अब वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली कैसे लिख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में। चलो वेक्टर को थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं। वेक्टर एक्चुअली जो क्वांटिटी होती है वो दो, पहले रिप्रेजेंटेशन आता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मार्कर को थोड़ा चेंज कर लें, बहुत डल है। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट को वेक्टर सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से, याद रखिएगा। हम एरो का यूज करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल है बेटा v। इसके अगर हमने ऊपर ऐसे लगा देंगे एक एरो, एरोहेड लगा देते हैं, ठीक है। सो अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, represented by a straight line with an arrowhead। यहां इसमें arrowhead होता है ओवर इट, किसी भी फॉर एग्जांपल फोर्स, ऐसा रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। कोई भी क्वांटिटी, मोमेंटम ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, जो भी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ऐसे, वेट, वेट भी फोर्स ही है तो एफ ही आएगा उसके लिए। तो ऐसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक ग्राफिकली अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं ग्राफिकली, ग्राफ में, ग्राफिकली अगर बात करूं, सपोज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर। तो आपका मैंने बोला कि एक ओरिजिन से एक आपका चलना कोई स्टार्ट हुआ, वो ऐसे गया टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो इसका एक टेल होगा और इसका एक हेड होगा, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे। इन दोनों एरो में बेटा एक डिफरेंस है।
इस एरो का जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा है नीचे वाले एरो से। नॉर्थ ईस्ट में जो जा रहा है, देखिए ये है इसका टेल, ये है इसका हेड, टेल हेड, ठीक है। टेल को ही बोलते हैं ओरिजिन, ये ओरिजिन ऑफ वेक्टर है, ठीक है। इसका है आपका टेल, या बोलिए इसको ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ वेक्टर, और इसका ये पार्ट है हेड। तो दोनों में देख पा रहे होंगे इसका टेल थोड़ा ज्यादा है इससे, इसका मतलब जो ये आदमी ने डिस्प्लेस किया था ये थोड़ा ज्यादा है इससे। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आपका एरो होगा, जितना ज्यादा आपका ये टेल पार्ट होगा, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। एक्चुअली मैग्नीट्यूड का जो ये मैग्नीट्यूड शो करता है, ये आपका मैग्नीट्यूड शो करता है टेल पार्ट। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पोलर, एक एक्सियल। सारे वेक्टर इसी क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, पोलर वेक्टर, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके वेक्टर या फिर पोलर होंगे या एक्सियल होंगे। पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव a starting point or a point of application and act along the direction of motion of the body, ठीक है। जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, जिनका एक हेड और टेल होगा, और वो जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में होंगे। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसके पास एक एरो हेड था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट था। फॉर एग्जांपल फोर्स, मैंने एक ब्लॉक में फोर्स लगाया, तो उस ब्लॉक में जो फोर्स लगा, इस पे फोर्स जो था लेट 10 न्यूटन था, तो उसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट था, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, इसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो काम कर रहा था। तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है बेटा पोलर वेक्टर, ठीक है। कुछ कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो आपके रोटेशनल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। या ऐसे हो सकते हैं पोलर वेक्टर आपकी लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं, ठीक है, लीनियर मोशन शो करते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहूं तो ये लीनियर शो करेंगे, और ये शो करेंगे आपका रोटेशनली। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सपोज एक वुडन बोर्ड है, उस पर आप एक स्क्रू इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसे, ये आपका स्क्रू है। जब आप स्क्रू को फोर्स लगाते हैं स्क्रू ड्राइवर से, लेट मैं इसका टिल्ट बनाता हूं थोड़ा सा, लेट आप जब इसको इस स्क्रू में, जब आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, ऐसा स्क्रू ड्राइवर होता है आपका, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको, ऐसे। जब स्क्रू ड्राइवर होगा बेटा आपका, तो जब स्क्रू ड्राइवर से आप इसमें क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमाते हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इधर को और घुमा रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, तब आपका स्क्रू आगे बढ़ता है। समझ आया होगा आपको? एक्चुअली यहां पर जो रोटेटिंग फोर्स है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है टॉर्क। जब आपने स्क्रू ड्राइवर को आपने ऐसे प्रेस किया, सपोज यहां पर आपका ये नेट है, इस पर आप जब इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके फोर्स लगाएंगे और घुमाएंगे, फोर्स भी लगाया और घुमाया भी, तब आपका स्क्रू अंदर जाता है। जब आपने फोर्स लगाया डाउनवर्ड और आपने जब से घुमाया,
तब आपका स्क्रू जो था वो अंदर गया। तो ऐसे रोटेटिंग इफेक्ट दिखाने वाले जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं, या दी ऐसा बोलें, एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसमें क्या था आपका, कहां एक्ट कर रहे थे, एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें आप कर रहे थे, आप डायरेक्शन ऑफ मोशन पे काम कर रहे थे, और यहां पर आप काम कर रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एक्सिस पे। देखिए इसके घूमने का एक्सिस ये रहा, इस स्क्रू के घूमने का एक्सिस ये रहा, यहां घूम रहा है ये, तो इसके अलाउंग आपका टॉर्क लग रहा है। ठीक है, फोर्स आपने ऐसे दिया, घुमाया आपने इसको ऐसे, तभी आगे गया। सिमिलरली अगर आप फोर्स को ऐसे देते और घुमाते इसको ऐसे, तो ये बाहर को आता, तो आपका या फिर ये ऐसे जाता या फिर ये स्क्रू बाहर निकलता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। तो आपका ये रोटेशन इफेक्ट शो कर रहा है, और इसका जो एक्शन है वो कहां पर है, एक्सिस पे। ठीक है, तो आपने ऐसे अपने वेक्टर को ब्रेक कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका फोर्स पोलर वेक्टर है। सिमिलरली एक्सियल में अगर मैं बात करूं, एंगुलर मोमेंटम, अभी सब जानेंगे इस बारे में। एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, या एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये सारे क्या हैं आपके रोटेटिंग वेक्टर हैं, या फिर इसे बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स। तो सारी आपकी जो क्वांटिटीज है पोलर और एक्सियल के बारे में जानकारी। अभी आपको सिर्फ लीनियर वेक्टर के बारे में पता है, आप इसके बारे में आगे जानकारी आपको मिलती रहेगी, नेक्स्ट चैप्टर में आते रहेगा। जो आपका जो 6th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, इन सब में आपको उसमें रोटेशन मोशन पढ़ेंगे आप, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको डायरेक्शन उस चैप्टर्स में। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया एक्सियल, और वो सबसे बेस्ट चीज है स्क्रू ड्राइवर वाला एग्जांपल समझने के लिए एक्सियल को। ऐसी आपकी गाड़ी भी आपने सुना होगा बेटा, टॉर्क। देखिए आपकी गाड़ी में होता क्या, जो आपका टायर होता है वो ऐसे घूमता है। ठीक है, आपकी गाड़ी का जो टायर होता है, अगर मैं उसको ऐसे दिखाऊं, मतलब आपकी गाड़ी का टायर का ये टायर आपका, तो आपकी गाड़ी का टायर होता है वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, फोर्स इसका लग रहा है जमीन को, और ये आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये इसका एक्सिस रोटेशन है। तो गाड़ी में आपने वर्ड सुना होगा टॉर्क, टॉर्क पावर, ये वही चीज है। ये सब आप इस बारे में और डिटेल में आपको मिलता रहेगा नेक्स्ट आगे आगे चैप्टर्स में। चलिए अब हम वेक्टर्स पढ़ क्यों रहे हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, अगर हम वेक्टर के इंपॉर्टेंस की बात करें, बेटा वेक्टर हमको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये काफी जो आपके फिजिकल लॉस हैं, काफी आपके फिजिकल लॉस को कॉम्पैक्ट फॉर्म कर देता है। मतलब छोटा, आप छोटे तरीके से इजीली तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फॉर्म को छोटा कर देता है। दूसरा, आप फिजिकल लॉ ड्राइव भी कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ फिजिकल लॉ, काफी फिजिकल लॉ की आप उसे हेल्प से आप ड्राइव कर सकते हैं। चलिए ये था बेटा इसके बारे में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। अब पढ़ेंगे हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, अलग अलग तरह के वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। चलिए पहला वेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत सुनने वाले हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, नाम से पता चल रहा है यूनिट, यूनिट मतलब एक। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो,
मतलब ऐसे बोले यूनिट मैग्नीट्यूड हो, और उसके साथ क्या, उसके पास क्या क्या हो, और क्या हो, डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा एक पर्टिकुलर सिंबल दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपका एक वेक्टर है ए, वो यूनिट वेक्टर है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए, ऊपर आता है बेटा उसके कैप, ऐसा ए कैप। अगर ऐसे कैप मिलेगा आपको, समझ जाना वो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 होगा और उसके पास डायरेक्शन होगी। क्लियर? चलिए सपोज मैं एक वेक्टर लेके चलता हूं ए वेक्टर के बारे में सब बात बात करूंगा। मतलब ए वेक्टर है, वेक्टर ए को अगर यूनिट वेक्टर होता तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते, ठीक है। अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ जिसे बोला जाता है मॉडुलस, से बोला जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस वेक्टर का मॉड कर देंगे, ठीक है। देखिए ये अगर मैं इसको सिर्फ ए लिखूं तो ये हो गया आपका मॉडुलस, इसके साथ लिखूं तो ये बन गया वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको निकालने का मेथड क्या होता है, सपोज आपके पास एक वेक्टर है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल आपको थोड़ा बाद में दूंगा, न्यूमेरिकल कराते कराते ही, ठीक है। चलिए वैसे आपको मॉडल्स बनाना सिखाऊं तो अगर मान लो कि वेक्टर है, सपोज अभी मैं आपको लिख रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या था ये। सपोज ऐसा कुछ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इस तरह का वेक्टर है, ठीक है। यहां पर i j के आपके जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, जहां पर i आपको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन i, x, j रिप्रेजेंट करता है y, और k रिप्रेजेंट करता है 4। मतलब यहां को ऐसा कुछ इस तरह का है, मतलब आपका कोई दीवार है, उसमें 2 आगे 3 ऊपर और 4 टुवर्ड z एक्सिस, k, i, j एंड k। तो यहां पर कहीं आपका ऑब्जेक्ट आता हो, मतलब समझे 3D में, अगर इस तरह से 3D में है ये, तो आपका वेक्टर 2 आगे यहाँ 3 ऊपर, यहाँ पर इस यहाँ कहीं आएगा। तो अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना मैग्नीट्यूड है, ये तो पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये तो आपका ए है, उसका मुझे मॉड निकालना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उसका स्क्वायर रूट लूंगा, सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दूंगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हुआ आपका 4 प्लस 9 प्लस 16, कितना हो बेटा √29। तो √29 इस वेक्टर का क्या है, मॉडुलस, मतलब मॉड है। क्लियर? अगर किसी वेक्टर, एक और चीज देख लीजिए, लगे हाथ अब बताई दिया है, तो अगर किसी वेक्टर का आप उसके मॉडुलस से डिवाइड कर लेते हैं, किसी वेक्टर को आप उसकी मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा इसको पता है क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अलग, यूनिट वेक्टर और मॉडुलस वेक्टर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर से हटके थोड़ा बस बताने जरूरी था, डेफिनेशन समझ लीजिए वेक्टर्स की इसको, ठीक है। तो आपको यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया होगा। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सॉरी जिसके पास सिर्फ यूनिट मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब किसी वेक्टर का आपको अगर मॉड निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। उस वेक्टर का हमने आगे वाली वैल्यूज का, कांस्टेंट्स का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। अगर आप उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से अगर डिवाइड कर दें,
वेक्टर को ए वेक्टर के मॉडुलस हमने ए को डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वही होगा बेटा आपका मॉडुलस ऑफ, सॉरी उसी को बोलेंगे यूनिट वेक्टर, यही है आपका यूनिट वेक्टर। चलिए अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा जिसके बारे में बात करने वाला हूं। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर, लीनियर, कोप्लेनर, कोप्लेनर बोलो, कोइनिशियल बोलो, कोप्लेनर, को इनिशियल, कोलिनियर हो गया, कोप्लेनर हो गया, कोइनिशियल हो गया, नेगेटिव हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, और उसके अलावा पोजीशन, चलिए काफी इतने, उसके अलावा और भी हैं। को टर्मिनस हो गया, एक वर्ड और होता है को टर्मिनस, TERMINUS, ठीक है। जीरो वेक्टर हो गया। चलिए अभी करके इन वेक्टर्स को देखते हैं। चलिए फर्स्ट है आपका बेटा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब होगा जब आपके दो वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है आपके पास ए, एक वेक्टर है आपका बी। सपोज आपका ए वेक्टर फोर्स है, तो आपकी किसी ए पर्सन ने इधर को फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, उतना ही फोर्स एक दूसरे बंदे ने लगाया 10 न्यूटन का इधर को, तो दोनों का क्या था, मैग्नीट्यूड क्या था, दोनों का इक्वल था, डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। याद रखिएगा, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तुम्हारा इक्वल वेक्टर उसे बोलेंगे। दोज वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन दे सेड टू बी इक्वल वेक्टर। क्लियर हुआ। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बस आपका नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, मतलब आपका ये ए इधर को है और बी हो गया उसके उल्टा। The negative of a vector is defined as the another vector have the same magnitude same हो, but in opposite direction, डायरेक्शन उसका क्या हो, अपोजिट हो। ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर्स। चलिए कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर को भी मैं थोड़ा ब्रेक करता हूं। कोलिनियर वेक्टर मतलब इसका लाइन सेम हो, एक ही लाइन में एक्ट करे, एक्ट अलोंग सेम लाइन, एक्ट अलोंग, बचपन में पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कोलिनियर्स मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आ जाते हैं, जब इस तरह से एक ही लाइन में हो जब, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। इसमें ऐसे हो सकता है, दो केस हो सकते हैं इसमें। कैसे, जैसे आपके ए वेक्टर इधर को है, उसके बाद आपका बी वेक्टर आ गया ऐसे, ठीक है, या ऐसे हो, एक वेक्टर ऐसे हो और इसी के साथ दूसरा वेक्टर भी चल ऐसे आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। कोलिनियर में क्या होगा, एक वेक्टर यहाँ ऐसा, एक दूसरे टाइप में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और दूसरा यहीं से आपका सपोज यहाँ पर एक बोर्ड, यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया, एक बंदे ने ऐसे खींचा, एक बंदे ने इसको यहाँ ऐसे खींचा, है लाइन सेम पर अपोजिट है, मतलब इसमें बीच में जो एंगल बन रहा है 180, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा सेम लाइन पे, तो एंगल बन रहा है 0, ये भी यहाँ पर और ये यहाँ पर,
यहाँ पे जो थीटा है वो है 0 डिग्री, यहाँ जो थीटा है वो कितना है 180 डिग्री। मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में जो एंगल बना है 180 बना है। ठीक है, एक यहाँ को खींच रहा है, एक यहाँ को खींच रहा है, एक यहाँ को खींच रहा है और एक यहाँ को, तो बीच में जो एंगल बना वो है बना 180। सिमिलरली अभी एक बंदे ने यहाँ से धक्का ऐसे दिया और दूसरे ने ही इसको यहीं धक्का दिया, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो सेम है, कोई जीरो एंगल है, मतलब एक ही लाइन में है। ठीक है, जीरो एंगल ये हो गया, मेरे दो हाथ दो वेक्टर्स हैं, 180 हो गया आपका ऐसे। चलिए, ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। तो उसका अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। एक ही लाइन में होना चाहिए बस। ठीक है, अगर इनके बीच में एंगल जो बन रहा है 0 डिग्री है तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है बेटा लाइक कोलिनियर वेक्टर। ये होते हैं बेटा आपके अनलाइक कोलिनियर वेक्टर। चलिए, ये आपको वेक्टर यूज करने को मिलेंगे, डोंट वरी, आपको अलग अलग फोर्सेस पे, एक्सेलरेशन पे, मासेस पे। ठीक है, चलिए, दूसरा हो गया आपका कोप्लेनर। ये भी हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। अगला है आपका बेटा कोप्लेनर। सपोज एक प्लेन है ये मेरे पास, एक पेपर ही मतलब व्हाइट पेपर जो है ये प्लेन है। इस पे मैंने एक फोर्स यहां लगाया, इधर पे लगाया फोर्स एक, इस और एक फोर्स लगाया बेटा मैंने इस पे ऐसे, एक लगाया ऐसे और एक लगाया ऐसे, जो भी था फोर्स लगा इस पे, मूव हुआ हल्का सा। तो बेटा जो ये वेक्टर थे ये इस प्लेन पे थे, दोनों एक ही प्लेन पे थे। ठीक है, द वेक्टर विच एक्ट इन अ सेम प्लेन, इस प्लेन पे ये काम कर रहे थे, आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब कोइनिशियल क्या होगा? कोइनिशियल क्या होगा? सपोज आपके पास एक बड़ा भारी सा एक बॉल रखा हुआ है लोहे का, इस पर रस्सी लगी गई है, एक रस्सी यहां खींच रहे हैं, एक रस्सी यहां पर, एक रस्सी यहां पर। ठीक है, तो एक ने यहां को खींचा, एक वेक्टर यहां पर है फोर्स, एक वेक्टर यहां पर है फोर्स। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट था उस क्या था? सेम था। इनिशियल पॉइंट था तीनों का, क्या था? सेम था। तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर्स कौन कौन होते हैं? द वेक्टर विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज कोइनिशियल वेक्टर। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, इसी केस में इसी बॉल पे मैंने क्या किया, इधर को एक फोर्स लगाया, इधर को एक फोर्स लगाया और इधर को फोर्स लगाया। ठीक है, इन तीनों के टर्मिनल पॉइंट, जैसे देखो, अगर आपके टेल सेम हो, और एरो अलग अलग है, एरो हेड अलग अलग हो, तो उसे बोलते हैं कोनिशियल। अगर आपके एरो हेड सेम हो गए, ठीक है, मतलब टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है, टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, कॉमन टर्मिनल पॉइंट, तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है बेटा कोटर्मिनस वेक्टर। ठीक है, बचा आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर्स आर दो वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड हो और डैशन कुछ भी हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके जीरो वेक्टर्स। तो ये था बेटा आपका वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स। चलिए, इसके अलावा एक दो वेक्टर्स और हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस और आपके आगे डायरेक्शन को जानने के लिए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। वो है बेटा आपका पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों को एक साथ लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
ठीक है। इसमें बेटा अपना आप क्या लेंगे, अब अपना 2D और 3D प्लेन ले लेंगे, 2D और 3D प्लेन ले लेंगे। लेट हमारे पास हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। सपोज ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं उसको मैं, यहां पर बनाता हूं ऐसे। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, देखिए आप याद रखिए जब भी आप पोजीशन वेक्टर लें आपको पोजीशन नोट करनी है। और पोजीशन नोट कहां से होगी, हमेशा याद रखिएगा, पोजीशन जो नोट होगी वो होगी ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर से होगी। और ऑब्जर्व हमेशा कहां खड़ा रहेगा, ऑब्जर्वेशन हमेशा खड़ा रहेगा बेटा ओरिजिन पे, ये सही बात ध्यान रखिएगा। सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर है, ठीक है, ओरिजिन ये हो गया आपका ओ। सपोज आपका एक पॉइंट है ए जो आपका ऑब्जर्वर से ओरिजिन से इस पोजीशन पे है, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। समझ गए होंगे पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज द वेक्टर ड्रॉन, जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया ऑब्जर्वर से उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जो वेक्टर ड्रॉ हुआ वही आपका पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली एक और देख लेता हूं, वेक्टर है हमारे पास एक पॉइंट और है बी, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो ये है, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तुमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ओ ए ऐसे, ये था आपका ओ ए का पोजीशन वेक्टर। ये कैसे रिप्रेजेंट किया, नीचे वाला ये किया हमने, ये आपका हो गया ओ ए ऐसे, ये हो गया आपका ओ बी ऊपर एरो, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको हमेशा किसके एस्पेक्ट में जाएगा, ओरिजिन के एस्पेक्ट पे। सपोज अगर आपका कोई बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को चलता, सपोज अ पर्सन टेक टी टाइम, टाइम को लगता है टी टाइम लगता है टू रीच एट पोजिशन एट पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में उसे लगता है बी। तो एक्चुअली जो आपका ए बी बनेगा, ये जो बनेगा ए बी, यही होगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजिशन। कितना किया और किस डायरेक्शन में किया, कितना किया और किस डायरेक्शन में किया, ठीक है, किसी पे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। ये टाइम इंटरवल हमारा टी था, तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक मिनट, पोजीशन वेक्टर को अगर और डिटेल में बताना है आपको, मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं पोजीशन वेक्टर के लगे हाथ। चलिए पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया, तो अभी ध्यान से देख लीजिए। पोजीशन वेक्टर और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर हो गया होगा। अब पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सपोज मेरा ये था आपका एक्स और ये था आपका वाई, ठीक है। तो ये था आपका इस पर्टिकुलर, मुझे इसका पोजीशन बताना है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बता रहा हूं आपको मैं। इस पी पॉइंट को मुझे पोजीशन बताना है, तो आपको हाँ याद रखिए पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट जो करते हैं बेटा वो करते हैं आर से, याद रखिएगा इसको बहुत यूज करने वाला हूं मैं आर को। आर पोजीशन वेक्टर होता है, तो ये एक्स है और वाई है, ठीक है। लेट आपका एक ए है, लेट इसको फिर लेता हूं, रुकिए। लेट आपका इसका ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर ऐसे, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ठीक है।
किसके रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। तो एक्स में आपको ये हो गया इसका, और वाई में इसका ये हो गया ये। क्लियर। लेट ये ओ था, ये पॉइंट लेता हूं मैं ए, ये पॉइंट था आपका बी। तो इसका पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, जो आपका ओ पी वेक्टर होगा वो होगा आपका ओ ए प्लस ओ बी, याद रखिएगा ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि पोजीशन वेक्टर को। क्लियर। जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट, अभी मैंने ए लिया था ना, इससे यहाँ पर ए लिया था, तो ए से एरो निकला था, तो उसका एक एक्स एक्सिस में पॉइंट होता है, एक वाई में होता, ये आ गया। लेट एक्स एक्सिस में उसका जो पार्ट था वो था लेट एक्स, ये एक्स था, और वाई पोजीशन में उसका जो पार्ट था लेट था वो स्मॉल वाई। ठीक है। और आपकी डायरेक्शन कौन सी यहां को, डायरेक्शन है बेटा आपकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते थे हम, आई कैप यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस में जाने के लिए आपको रिप्रेजेंट करते थे कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर जे। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक्स आई प्लस वाई जे, ये बन गया आपका पोजीशन वेक्टर आर। अभी आपको लिख के दिया था ना मॉडुलस में सॉल्व करते वक्त कि 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये वही है बेटा, पोजीशन वेक्टर लिखा था एक्चुअली मैंने वो। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर होगा अभी आपको पोजीशन वेक्टर। तो ये है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर। चलिए पहले वाले एग्जांपल की हेल्प से ही मैं आपको एक पोजीशन वेक्टर बना के दिखाता हूं। पहले जब मैं एग्जांपल लिया था, अब वो क्लियर हो जाएगा। लेट वो ऐसे था, ए पॉइंट बी पॉइंट, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो जाएगा एक्चुअली, इसलिए बना रहा हूं मैं। ये था आपका बी और ये था आपका ए बी ओ ए ओ बी। तो आपका जो ओ ए है, जो आपका ओ ए है वो क्या होगा, इसका एक्स इसका वाई, ओ ए हो गया आपका एक्स आई प्लस वाई जे। सिमिलरली आपका ओ बी क्या हो गया, लेट ये दिस एक्स डैश, ये एक्स था और ये आपका एक्स डैश ले लेता हूं लेट में, और ये हो गया आपका वाई डैश, ये वाई डैश, और ये हो गया बेटा आपका वाई। तो आपका ओ बी हो जाएगा लेट एक्स डैश, ये आई कैप और जे कैप है, कैप लगाना मत भूलना, कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। मतलब तो आपका वाई डैश कहां को है, टुवर्ड जे, आपका एक्स डैश कहां है, टुवर्ड आई, मतलब टुवर्ड एक्स। आई जे के यहाँ पर एक्स वाई जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। आई जे के कैप बताते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जा रहा है। चलिए अब इसका मुझे पता करना है ए बी, ए बी पता करना है। तो सिंपल सा आपका जो ए बी होगा वो होगा बेटा एक्स डैश माइनस, मतलब अगर मैं इतने में से इतना हटा दूं, इतने में से इतना हटा दूं तो मुझे इतना मिलेगा, मतलब ये रहा आपका ए बी। दोबारा देखिए, इतने में से मैं इतना हटा दूं, इतने में से मैंने इतना, इतने में से मैंने इतना हटा दिया, तो जो मुझे मिला क्या मिला, ये मिला। तो एक्स डैश माइनस एक्स इक्वल्स टू आई प्लस वाई डैश, इसको लेट में वाई डैश मान लेता, वाई डैश माइनस वाई, क्या मिलेगा, वाई डैश माइनस वाई मिल जाए, वाई डैश माइनस वाई, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, प्लस वाई डैश माइनस वाई मिल गया आपको जी। ये है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर ए का, ये था पोजीशन वेक्टर बी का, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ए से बी में जाने के लिए। अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, ये था वाई डैश, ये था वाई, वाई डैश में से आपने वाई हटा दिया, इतने में से आपने इतना हटा दिया, तो क्या मिला, इतना मिला, इतना क्या मतलब, ये रहा इसका पोजीशन टूवर्ड वाई टाइप, वाई की तरफ से इसका ये पोजीशन डिस्प्ले, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, और आपका एक्स की तरफ से डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। चलिए आज का लेक्चर उतना ही करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा आपके जो स्पेशल अलजेब्रा होता है ना वेक्टर्स के लिए, जो यूज़ करेंगे हम वो, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। चलिए, थैंक यू।